जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से श्राप व असाध्य रोग जैसे कुष्ठ आदि समाप्त हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन इन्हीं की पूजा, अर्चना व व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पाप, श्राप व कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु जी को गाय का घी तथा मिश्री का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल भी अर्पित करना चाहिए, किंतु तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने से पाप लगता है। योगिनी एकादशी का व्रत व कथा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो आइए अब हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान त्रिलोकनाथ जी, आपने जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनाई थी, उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मन प्रसन्न हो गया और बहुत शांति मिली। अब आप कृपा करके योगिनी एकादशी की कथा भी सुनाइए। यह एकादशी कब आती है, इसे क्या कहा जाता है और इसका क्या महत्व है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यह बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी तरह के पापों से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है तथा इसका बहुत महत्व है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें पुराने समय में कही जाने वाली योगिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है। अलकापुरी नाम का एक नगर था। उस नगर में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। राजा कुबेर शिव भगवान का परम भक्त था। राजा कुबेर भगवान शिव जी की पूरी विधि विधान से और रोजाना भक्ति भाव से पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेमाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़ कर लाया करता था और राजा को दिया करता था। हेमाली इन्हीं से मिलने वाले पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। हेमाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी सुंदर होने के साथ ही बहुत गुणवान भी थी। एक दिन की बात है। राजा का सेवक हेमाली मानसरोवर से फूल लाने के लिए गया था। वह फूल लेकर सीधे राजा के पास ना जाकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने फूलों को रख दिया तथा हाथ मुंह धोकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा।
कुछ समय बाद वह कामवश में होकर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने लगा और उसे राजा के पास फूल लेकर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। और उधर राजा सुबह से ही हेमाली का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय निकला जा रहा है। पता नहीं हेमाली आज फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना तो सही समय पर आ जाता था। आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो हेमाली अभी तक पूजा के समय फूल लेकर नहीं पहुंचा। मुझे अपने सेवकों को भेजकर पता करवाना पड़ेगा। और राजा ने ऐसा सोचकर अपने सेवकों को हेमाली का पता करने के लिए मानसरोवर भेजा और कहा कि पता करके आओ कि हेमाली आज फूल लेकर अभी तक क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर सेवक मानसरोवर पर हेमाली को तलाशने के लिए गए। राजा के सेवकों ने हेमाली को इधर-उधर सभी जगह ढूंढा पर वह कहीं भी नहीं मिला। राजा के सेवक सब जगह उसे ढूंढ कर थक गए तो वे हेमाली के घर गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि वह तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम लाप में व्यस्त था। अब राजा के सेवक सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि राजन, आज हेमाली तो अपनी पत्नी के साथ प्रेम लाप में व्यस्त है। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिवजी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। यह सोचकर अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सेवक हेमाली को बुलाने के लिए उसके घर गए तो हेमाली उनको देखकर बहुत डर गया और डरता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में राजा कुबेर ने गुस्से में कहा कि अरे पापी, तू आज समय पर फूल लेकर क्यों नहीं आया? तूने मेरी पूजा में देरी कराई है और मेरी पूजा में विघ्न डाला है। तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा कुबेर के इस श्राप से हेमाली बहुत डर गया और राजा कुबेर से माफी मांगने लगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता। इस तरह से हेमाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और उसे कुष्ठ रोग हो गया। अब उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं रही। हेमाली ने मृत्यु लोक में आकर अनेक कष्ट भोगे, किंतु वह शिव भक्त होने के कारण शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह बहुत दिनों तक अपने कष्टों को भोगता रहा और अपने किए पर पछतावा करता रहा। फिर एक दिन वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने बहुत दूर देखा कि एक आश्रम बना हुआ है। जब वह उस आश्रम तक पहुंचा तो देखा कि वह तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा है। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। उनको देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे मानो ब्रह्मा जी स्वयं बैठे हों। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषि जी, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। मैंने जीवन में जो गलती की है उसका मुझे पछतावा है। तो मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है और तुम यह भयानक कष्ट भोग रहे हो? तुम मुझे विस्तार पूर्वक सारी बातें बताओ। मार्कंडेय ऋषि की बात सुनकर हेमाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर के अनुसार
उनका अनुचर था। मेरा नाम हेमाली है। मैं रोजाना मानसरोवर से राजा कुबेर को शिव भगवान जी की पूजा के लिए फूल लाकर दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से फूल लेकर सीधे अपने घर चला गया और वहां अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा और ना जाने कब दोपहर हो गई और उधर राजा फूलों का इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। राजा कुबेर के इसी श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इन सब से मुक्ति मिल जाए। सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेमाली, तूने मेरे से सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेगा तो तेरा श्राप दूर हो जाएगा। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत ध्यान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत जल्द श्राप से मुक्त हो जाता है। तो ऋषि के यह वचन सुनकर हेमाली बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हेमाली बहुत जल्द श्राप से मुक्त हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह एकदम ठीक हो गया और अपने पुराने स्वरूप में आ गया। अब उसकी पत्नी भी वापस आ गई और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। सब लोग उसको ताना मारते और बांझ कहते। उसका कोई मुंह देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने भी आ जाती तो सब लोग उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट में रहने लगी। एक बार की बात है, वह घूंघट निकालकर पानी भरने जा रही थी। जब वह एक गली से होकर गुजरी तो सामने 2 गाय लड़ रही थी। उनसे बचने के लिए वह पास के एक गणेश जी भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वहां घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश जी भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश जी भगवान जोर जोर से हंसने लगे। वह बोली, गणेश जी महाराज, आप क्यों हंस रहे हो? गणेश जी भगवान बोले, तुमने तो हमें मूर्ख ही जाना है। सबके सामने तो घूंघट रखती हो, पर मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह स्त्री रोने लगी, हे गणेश जी महाराज, सब लोग तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरा भी कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान का सुख दो। गणेश जी भगवान ने कहा, यह फूल ले जाकर परिणय में रख देना। परिणा उसे कहते हैं।
जहां पानी के घड़े रखे जाते हैं। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। सुबह उठी तो उसने देखा वहां एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वह उस बच्चे को पालने लगी और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना तो मैं मंदिर जाती गणेश जी महाराज के, और ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। बहू सोचती, सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चद्दर ओढ़ कर सोने का बहाना करूंगा। बहू जाकर माँ के पैर लगी। सास ने फिर से कहा, ना तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर में जाती और ना ही मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ, तुम यह क्या बोलती हो? और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? सब तो आशीर्वाद देते हैं। तब वह बोली, बेटा, यह गणेश जी भगवान का आशीर्वाद है। और तब वह सारी बात बेटे बहू को बताती है। बेटा बहू दोनों खुश हो जाते हैं और गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी, वैसी सबकी गोद भरना। सबको पुत्र देना, सबका भला करना, सबके घर में अन्नधन के भंडार भरना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी
लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।